एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। Now first question आपका है, who has been appointed as a new DG of Director General of ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। सो बीआईएस के नए डीजी अपॉइंट किए गए हैं और ये इफेक्ट में आ गया मतलब इनका जो टेन्योर है वो इफेक्ट में आया है 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, इनका नाम है संजय गर्ग, जिनको रिसेंटली न्यू डीजी अपॉइंट किया गया है और इन्होंने रिप्लेस किया है प्रमोद कुमार तिवारी जी को। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, संजय गर्ग जो है, जो डीजी बने हैं बीआईएस के, ये सर्व करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमिटी इन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिकल कमीशन में, और ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा इनके प्रीवियस जो डेजिग्नेशन थे उनके बारे में बात करते हैं। इन्होंने ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर्व किया है बीआईएस में। इसके अलावा ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ एडिशनल सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन under Ministry of Agriculture and Secretary of Indian Council of Agricultural Research. Okay? इसके साथ इन्होंने काम किया है वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड डिफेंस इंडस्ट्री रिफॉर्म्स में भी। ओके, बीआईएस की बात करें तो डीजी हमने अभी डिस्कस कर लिए संजय गर्ग, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और 1986 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Now next is, which bank completed its first gold trade on India International Bullion Exchange, जो आपका गांधीनगर गुजरात में लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। ठीक है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट, दैट इज SCC, बूस्टिंग एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गोल्ड इंपोर्ट। तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये आपका यहाँ पे फर्स्ट मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये पहला गोल्ड ट्रेड था, गोल्ड ट्रांजेक्शन था आपका इन दी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ये याद रखना है, एज अ स्पेशल कैटेगरी क्लाइंट। ठीक है, नाउ ये एक और चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है, एसबीआई जो है ये पहला इंडियन बैंक बना था जिसने रजिस्टर किया था अपने आप को एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ IIBX इन द गिफ्ट सिटी गुजरात इन द ईयर 2024। ओके, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो रिलीज की गई है एशिया की। ठीक है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 अभी रिलीज की गई थी क्वेरली साइमंस द्वारा, एंड इट वाज इट्स 17th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, ये 17th एडिशन था। और यहाँ पे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो ये आपकी हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, पीकिंग यूनिवर्सिटी, नयान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी फ्रॉम सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, एंड फुडान यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना। तो एशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चाइना, सिंगापुर और हांगकांग की यूनिवर्सिटी आपकी टॉप 5 में हमें देखने को मिली थी। ठीक है, इस बार 17वें एडिशन में 1529 यूनिवर्सिटीज आपकी शामिल हुई हैं 25 लोकेशन से। ठीक है, इसके अलावा बात करें इंडिकेटर्स में जिस पे बेस्ड आपकी रैंकिंग दी जाती है, तो इसमें इंक्लूडेड आपका एकेडमिक रेपुटेशन, ठीक है, साइटेशंस पर पेपर, पेपर्स पर फैकल्टी, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, स्टाफ विद PhD, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो, इनबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट एंड आउटबाउंड एक्सचेंज इंडिकेटर। तो ये सारे आपके इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, इस रैंकिंग के। इसके अलावा बाकी अगर हम टॉप 10 की बात करें, टॉप 5 तो हमने डिस्कस कर ली यूनिवर्सिटीज, टॉप 10 की अगर हम बात करें तो 6वें नंबर पे हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है। ठीक है, देन सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। ठीक है, ये आपका 7th नंबर पे था। 9th नंबर पे था शिंगवा यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना, एंड 10th नंबर पे था हांगकांग पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। ठीक है, विद 97.1 स्कोर। ओके, नाउ क्वेश्चन अब करते हैं, विच इंडियन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे अभी हमने बात कर ली थी आपके ग्लोबल यूनिवर्सिटी की, और क्वेश्चन आपका बना है इंडियन यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, विच इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक highest among the Indian institution in the QS World University Ranking Asia 2026 with an overall score of 78.6। तो इंडियन, अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात कर रहे हैं तो इसमें हाईएस्ट रैंकिंग किसकी थी, IIT दिल्ली की थी।
ठीक है, आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज आईआईटी दिल्ली ने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया था अमंग दी इंडियन यूनिवर्सिटीज विद अ 78.6 स्कोर एंड आईआईटी दिल्ली का रैंक कितना था, 59 रैंक था। ठीक है, ग्लोबल रैंक। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर पे था आपका आईआईएससी बेंगलुरु विद अ 64 ग्लोबल रैंक। देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास आईआईटी मद्रास 70th रैंक पे। देन 71 रैंक पे आपका था आपका आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी खड़गपुर। तो ये आपके टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज थी। ठीक है, जिन्होंने अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो टॉप 5 इंडियन यूनिवर्सिटीज जिसने अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, इन क्यूएस रैंकिंग में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे अदर इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी कौन सी कंट्री की यहाँ पे देखने को मिली थी हमें, चाइना की थी 394। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू एंट्रीज कितनी देखने को मिली है, 552 एंट्रीज 17th एडिशन में, और इंडिया की यहाँ पे 294 यूनिवर्सिटीज को फीचर किया गया था। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो हमें देखने को मिला है वो है आपकी CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ठीक है, और इसने यहाँ पे जो है इस बार कितनी रैंक आपकी हासिल की है, 109th रैंक हासिल की है, और लास्ट ईयर ये रैंक 120th था इनका। ठीक है, 120 रैंक था, अभी ये 109 रैंक पे आए हैं और इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पे जो है इंप्रूवमेंट शो किया है। ठीक है, इसके अलावा 36 इंडियन यूनिवर्सिटीज टोटल ऐसी थी जिन्होंने इंप्रूवमेंट यहाँ पे शो किया है। ठीक है, अब बात करते हैं क्यूएस की। इसके सीईओ है जेसिका टर्नर, हेडक्वार्टर है लंदन यूके में, और स्टैब्लिश किया गया था 1990 में। ओके, now next आपको क्वेश्चन है, which organization has been ranked as a world number 1 cooperative based on GDP per capita performance in International Cooperative Alliance World Cooperative Monitor 2025। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड नंबर 1 कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन बनी है बेस्ड ऑन जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस इन द इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर 2025। सो अमूल का नाम आपने सुना होगा, राइट? अमूल या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो है ये आपकी टॉप कॉर्पोरेटिव बनी है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, या ये वर्ल्ड की नंबर 1 कॉर्पोरेटिव बनी है बेस्ड ऑन दी जीडीपी पर कैपिटा परफॉर्मेंस। ठीक है, अब ये अनाउंसमेंट किया गया था ड्यूरिंग दी आईसीए कॉर्पोरेटिव माइलस्टोन 50 कॉन्फ्रेंस जो आपके दोहा कतार में हुई थी, राइट? और इसे ऑर्गेनाइज किसने किया था? इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नाउ वर्ल्ड कॉर्पोरेटिव मॉनिटर की बात करें तो ये 2 कैटेगरी में रैंकिंग प्रोवाइड करता है टू दी टॉप 300 कॉर्पोरेटिव्स एंड म्यूचुअल एंटरप्राइजेस। कौन सी 2 कैटेगरी है? एक है टर्नओवर बेस्ड रैंकिंग, दूसरा है टर्नओवर टू जीडीपी पर कैपिटा रेशियो रैंकिंग, जिसमें टॉप किया है अमूल ने या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने, राइट? एंड दिस मॉनिटर जो है, ये डेटा जो है बेसिकली आपका प्रिपेयर कौन करता है? इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस जो है इन रैंकिंग को, इस डेटा को प्रिपेयर करती है। एंड ये डेटा आपका लिया गया था फाइनेंशियल ईयर 2023 से। ठीक है, नाउ हम बात कर रहे थे 2 कैटेगरी की, राइट? सो टॉप 5 आपके ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव जिन्होंने आपका टॉप किया है इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय टर्नओवर पर जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, तो इसमें टॉप किया है अमूल ने, सेकंड नंबर पे आपका इफको था, थर्ड पे ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल, देन सिस्टमा अनमाइंड, ठीक है, अनमिंट एंड ग्रुप BPCE जो है फ्रॉम यूरोप। ये टॉप 5 आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, राइट? इसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो आपकी है इसमें टॉप किया है ग्रुप क्रेडिट एग्रीकोल ने, स्टेट फार्म ने सेकंड नंबर पे, देन REWE ग्रुप BPCE एंड ग्रुप क्रेडिट म्यूचुअल। तो ये सारे आपके टॉप परफॉर्मर यहाँ पे रहे थे इन दी ऑर्गेनाइजेशन बाय टर्नओवर इन डॉलर्स। ठीक है, इस कैटेगरी में। नाउ इंटरनेशनल कॉर्पोरेटिव अलायंस की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है एरियल ग्वारको, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में लोकेटेड है, और इसे 1895 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वाज ऑनर्ड विद द 2025 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड बाय द बोस्टन ग्लोबल फर्म एंड AI वर्ल्ड सोसाइटी? तो इनमें से कौन से पर्सन है जिनको ये ऑनर दिया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया के गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जो हैं उनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, ही इज अ फाउंडर ऑफ अ आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन। एंड इसके अलावा ये आपका जो वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड है, इसमें प्रीवियस रेसिपेंट की अगर हम बात करें तो फॉर्मर PM जो आपके जापान के रहे हैं शिंजो एबे,
ठीक है, इनको भी अवार्ड मिला है। एंगला मार्कल जो फॉर्मर चांसलर हैं आपकी जर्मनी की, इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देन बैन की मून फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, इनको भी अवार्ड मिला है। इवन जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट आपके हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, इनको भी अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर की। ओके, now next is who has been elected as a new chairman of a fertilizer association of India during the FAI board meeting जो आपके न्यू दिल्ली में हुई थी। तो आपके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इनका नाम है एस शंकरा सुब्रमण्यम। ठीक है, एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है, इनको अपॉइंट किया गया है, इलेक्ट किया गया है न्यू चेयरमैन फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये एमडी एंड सीईओ हैं कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के, और इनको न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया गया है एफएआई का। ठीक है, इससे पहले ये को चेयरमैन आपके थे एफएआई के। फाइन, नाउ एस शंकरा सुब्रमण्यम जो है, इन्होंने रिप्लेस किया है शैलेश सी मेहता को। एंड यहाँ पे मैंने बात की को चेयरमैन ये एफएआई के थे, पहले आपके दो चेयरमैन थे, को चेयरमैन थे एफएआई के। नाउ अब सिर्फ एक चेयरमैन यहाँ पे रह गए हैं, शिबा प्रसाद मोहंते। ठीक है, जो एमडी हैं हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल्स इनिशिएटिव टू डेवलप अ स्पेस बेस्ड सोलर पावर्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर यूजिंग सैटेलाइट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम आपका है प्रोजेक्ट, इसका नाम क्या रखा गया है? इट इज प्रोजेक्ट सन कैचर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी, प्रोजेक्ट सन कैचर इज द नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट, जो गूगल का इनिशिएटिव है। ठीक है, अब इसका एम क्या है? क्रिएट करना स्पेस बेस्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को। और यहाँ पे क्या बोला गया है? 2 सैटेलाइट्स जो हैं ये यहाँ पे डेवलप की जा रही है इन पार्टनरशिप विद प्लैनेट लैब, एंड ये आपकी लॉन्च की जाएंगी अर्ली 2027 में। ठीक है, इसके अलावा ये ऑर्बिट करेंगी एडवांस डस्क सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, जहाँ पे सैटेलाइट को बेसिकली मतलब सैटेलाइट को हमेशा सनलाइट यहाँ पे मिलती रहेगी। मतलब उनका ऐसा फेस, मतलब ये जो ऑर्बिट है ना, ये ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूमेंगी उनका फेस हमेशा सन की तरफ ही होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो दूसरी तरफ पलट जाए और उनपे सन की जो रेज है वो ना पड़े। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में इनको रखा जाएगा। ठीक है, नाउ सोलर पैनल्स इन दिस ऑर्बिट कैन जनरेट अप टू 8 टाइम्स मोर पावर देन अ ग्राउंड बेस्ड सोलर पैनल, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली OpenAI लॉन्च इन QA Indian question answering and AI benchmark to evaluate how effectively AI model understand and reason about Indian culture and daily life. How many languages are covered in the Indian question answering data set? तो यहाँ पे OpenAI ने लॉन्च किया है इन QA इंडियन क्वेश्चन आंसरिंग। ठीक है, इसमें 12 लैंग्वेजेस में आप इससे क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं आपकी? बंगाली है, हिंदी है, इंग्लिश है, कन्नड़ा है, मराठी है, उड़िया, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, पंजाबी, तमिल, इंग्लिश। इसमें आप इन लैंग्वेजेस में जो है अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं और ये आपको जवाब भी देगा। ठीक है, 10 कल्चरल डोमेन इसमें कवर किए गए हैं, जैसे आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, आर्ट्स एंड कल्चर, एवरीडे लाइफ, फूड एंड कुजीन, हिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी एंड स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। ये सारे डोमेन इसमें आपके रखे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2000 इसमें इट कंटेन्स 2278 नेटिव क्वेश्चंस इन इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये इंग्लिश मतलब ये अवेलेबल है आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन में, ग्रेडिंग रूबिक में, एंड एक्सपर्ट अप्रूव्ड आइडियल आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई हैं। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ओबिचुरी की। तो रिसेंटली गोपीचंद परमानंद हिंदुजा जो आपके चेयरमैन थे हिंदुजा ग्रुप के, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है द संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2025 में ये जो हिंदुजा फैमिली है इन्होंने टॉप किया था फोर्थ सक्सेसिव ईयर में। एंड इनकी जो नेटवर्थ थी वो आपकी कितनी थी? 35.3 बिलियन ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग इनकी आपके यहाँ पे नेटवर्थ बताई गई थी। इसके अलावा जो गोपीचंद परमानंद हिंदुजा हैं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? ऑनररी डॉक्टर ऑफ लॉ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर, देन ऑनररी डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स फ्रॉम
रिचमॉन्ड कॉलेज फ्रॉम लंदन। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आपकी न्यूज है रिचार्ड ब्रूस्टिक, जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे यूएसए के, इनका भी रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्होंने 46 वाइस प्रेसिडेंट एज अ 46 वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया था। ठीक है, और ये आपके सेक्रेटरी भी थे, यूएसए सेक्रेटरी थे ऑफ डिफेंस। ठीक है, now next is which state in India become the first to introduce both air ambulance and helicopter tourism services under its इंट्रा-स्टेट एयर कनेक्टिविटी इनिशिएटिव। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली बना है एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर टूरिज्म सर्विसेज को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट? ठीक है, सो इट इज लॉन्च बाय द मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने इसे लॉन्च किया है। जो मध्य प्रदेश के सीएम थे, इन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विसेज एज अ पार्ट ऑफ 70th फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन, जो भोपाल में हुआ था आपका। ठीक है, और ये जो सर्विसेज हैं, ये जो आपकी सर्विस है, इसको ऑपरेट किया जाएगा अंडर द पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, जिसमें आपकी कुछ कंपनीज यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे ट्रांस भारत एविएशन एंड जेट सर्व एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब बात करें अगर हेलीकॉप्टर्स रूट्स की, तो इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर ये रूट रहेगा आपका। दूसरा रूट है भोपाल, मधाई, पंचमारी। तीसरा है जबलपुर, बंधवगढ़ एंड कान्हा। ठीक है, ये 3 रूट्स यहाँ पे आपके रहेंगे हेलीकॉप्टर्स के। Now next question है, the government of Telangana established the Telangana AI Innovation Hub, Telangana Artificial Intelligence Innovation Hub in dash to boost AI research and development in the state। तो recently तेलंगाना गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन हब। कहाँ पे ये आपका जो है लॉन्च किया गया है? ये एस्टैब्लिश किया गया है आपका हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, किस चीज के लिए? बूस्ट करने के लिए एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट को स्टेट में। क्लियर है? नाउ अब तेलंगाना गवर्नमेंट का एम क्या है कि हमें तेलंगाना को टॉप 20 ग्लोबल एआई हब्स में प्लेस करना है बाय विच ईयर? बाय 2035। ये इनका एम है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तेलंगाना एआई इनोवेशन हब जो है वो आपका स्टैब्लिश किया गया है, और ये आपका इनॉग्रेट किसने किया था? आईटी मिनिस्टर जो हैं तेलंगाना के डी श्रीधर बाबू ने। और इन्होंने ये भी मेंशन किया था कि तेलंगाना स्टेट ने बहुत सारे आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ पार्टनरशिप की है, जैसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद, बिट्स पिलानी, आपका इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च के साथ ये टाई अप किया गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। देन आईआईटी हैदराबाद के साथ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड कुछ आपकी जो कंपनीज हैं उनके साथ भी यहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है, जैसे गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, इन्फोसिस एंड अमेजोन के साथ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल विच इज रिसेंटली लॉन्च? किस चीज के लॉन्च किया गया है? फॉर एनहांसिंग बायलैटरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। राइट, सो इस काउंसिल के चेयरपर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है फ्रेडरी स्वेन। ठीक है, जो आपके फॉर्मर डैनिश एम्बेसडर टू इंडिया रहे हैं। इसके अलावा इस काउंसिल के को चेयर्स कौन बनाए गए हैं? सुधीर मिश्रा, फाउंडर ऑफ ट्रस्ट लीगल, एंड रजत पांडे, जो कोपेनहेगन बेस्ड साइंटिस्ट एंड वेंचर कैपिटलिस्ट हैं। इसके अलावा इंडियन ऑपरेशंस के लिए मेंटोर बनाए गए हैं सुब्रंशु कुमार नियोगी, एंड इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव आपके रहेंगे रविंद्र कुमार। फाइन, अब बात करें इस काउंसिल की, इट इज लॉन्च बाय मनीष प्रभात, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेनमार्क फॉर कॉमरेटिंग 75th ईयर ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन बोथ दिस कंट्रीज। इंडिया और डेनमार्क के बीच में 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी आपके जो है हुए हैं। ठीक है, अब ये जो काउंसिल है इसका मेन फोकस कहाँ पे रहेगा? लाइफ साइंसेज में, डीप टेक में, हेल्थ केयर में, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक, वेंचर, इकोसिस्टम एंड सस्टेनेबिलिटी में। क्लियर है? Now next आपको क्वेश्चन है, the government of India observes जनजाति गौरव वर्ष पखवाड़ा from 1st to 15th November 2025 to honor India's rich tribal heritage and contribution. This celebration is a part of year-long जनजाति गौरव वर्ष marking the 150th birth anniversary of which tribal freedom fighter. तो जनजाति गौरव दिवस, या अगर हम वर्ष की बात कर रहे हैं तो ये किससे रिलेटेड है? आपका भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी आपकी ऑब्जर्व की जाती है 15 नवंबर को एज अ जनजाति गौरव दिवस, और इन्हीं की 150th बर्थ एनिवर्सरी की यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ई। फाइन, नाउ इसके अलावा यहाँ पे कुछ स्टेट वाइज सेलिब्रेशन किए गए थे।
जैसे करियर गाइडेंस प्रोग्राम आपका ऑर्गेनाइज किया गया था अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, प्लांटेशन ड्राइव एंड हेरिटेज रैली आपकी हुई थी आंध्र प्रदेश में, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप सर्वे एंड हेल्थ कैंप्स आपके ऑर्गेनाइज किए गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, एंड स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन्स आपके कराए गए थे कर्नाटका, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज Odisha Chief Minister Mohan Charan Manji inaugurated India's first end-to-end silicon carbide semiconductor facility at Info Valley, Bhubaneswar. How much total investment has been made in this project? तो उड़ीसा के जो आपके सीएम है मोहन चरण मांझी जी जो हैं, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी। तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्टली इस पे बन सकता है कि कहाँ पे ये आपकी जो है इनॉग्रेट की गई है, इन्फो वैली भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर उड़ीसा में। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस प्रोजेक्ट पे लगाई गई है, तो ये लगाई गई है आपकी 2067 करोड़ की। ठीक है, और यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत। अब ये क्या है, ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है ताकि हम जो है डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन जो है इंडिया का, वो आपका जो है बूस्ट किया जा सके, उसको और बढ़ाया जा सके। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग कंपनी कौन सी थी आपकी, 6M प्राइवेट लिमिटेड, जो आपकी सब्सिडी है आर्किन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। ठीक है, और इस कंपनी ने कोलैबोरेट किया था यूके की क्लासिक वेफर फैब लिमिटेड के साथ फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 2067 करोड़ की है। ठीक है, लैंड की बात करें 23 एकड़ में ये आपका फैला है, एंड दिस लैंड इज एलोकेटेड बाय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें इस प्रोजेक्ट की तो 60,000 सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपका सिलिकॉन कार्बाइड वेफर्स पर ईयर ये आपका प्रोड्यूस करेगा, एंड 96 मिलियन पैकेज यूनिट्स एनुअली ये आपका देगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल डेट इसकी है 2027-2028। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है एनपीआईएल एनपीसीआई की जो सब्सिडी है। ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने पार्टनरशिप किया है रेजर पे करलेक के साथ टू इनेबल यूपीआई ट्रांजेक्शन इन विच कंट्री। तो एनपीआईएल जो है इन्होंने कोलैबोरेशन किया है रेजर पे के साथ ताकि ये यूपीआई ट्रांजेक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर सके मलेशिया में। ठीक है, मतलब आप इंडिया से रुपए अगर मलेशिया में भेजोगे तो इंडियन रुपीज में भेजोगे, बट वो रिसीव होएगा मर्चेंट को, मतलब मलेशिया के मर्चेंट को इन अ मलेशियन रुपीज। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द हिंदुजा ग्रुप साइन अ एमओयू विद गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश टू इन्वेस्ट हाउ मच फॉर एनर्जी रिन्यूएबल पावर एंड इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोजेक्ट्स इन दिस स्टेट। तो हिंदुजा ग्रुप ने अभी इन्वेस्टमेंट की है आपकी 20,000 करोड़ की, कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। किस चीज के लिए, एनर्जी रिन्यूएबल पावर। ठीक है, मतलब आपकी रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, इन सब चीजों के लिए, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए बेसिकली ये फंडिंग की गई है। और इस अग्रीमेंट के तहत हिंदुजा ग्रुप जो है वो थर्मल पावर प्लांट जो इनका है आपका आंध्र प्रदेश में, मतलब विशाखापट्टनम में, उसको ये एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे 2 नई यूनिट्स ये जो है ऐड करेंगे ऑफ 800 मेगावाट। ठीक है, 800 मेगावाट ईच। इसके अलावा हिंदुजा ग्रुप जो है ये सेटअप करेगा ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी मलावली इन कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, एंड ये स्टैब्लिश करेगा स्टेट वाइड इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क, एंड सेटअप करेगा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हब्स अनंतपुर, कुरनूल एंड अमरावती जैसी जगहों पे। ठीक है, now next question is OpenAI has signed a multi-year strategic agreement with Amazon Web Services. What is the total value of this deal? तो OpenAI ने अभी आपका जो है मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट साइन किया है। बेसिकली 7 साल का ये अग्रीमेंट साइन हुआ है Amazon Web Services के साथ, और इसका टोटल आपका जो वैल्यू है इस डील का वो है 38 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, 7 साल का है, और फुल डिप्लॉयमेंट इसका आपका हो जाएगा बाय एंड ऑफ 2026। नाउ नेक्स्ट इज स्कैपिया जो ट्रैवल फिनटेक है, इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन किया है विद विच बैंक टू इंट्रोड्यूस द फैमिली एड ऑन क्रेडिट कार्ड फीचर। तो स्कैपिया ने आपका पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, आपके एड ऑन क्रेडिट कार्ड फीचर के लिए। क्लियर है, अब यहाँ पे नोट करना है जो प्राइमरी कार्ड होल्डर्स आपके होंगे दे कैन इशू अप टू 3 एड ऑन कार्ड्स।
ठीक है, ये कितने आपके कार्ड इशू कर सकते हैं? 3 कार्ड इशू कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि जो एज है वो ओवर 18 होनी चाहिए। क्लियर है? इसके साथ साथ स्कैपिया जो है, स्कैपिया एंड फेडरल बैंक जो है, इन्होंने अनवील किया है स्कैपिया स्टोर, जहाँ पे ये आपका ट्रैवलिंग रिलेटेड जो एसेसरीज हैं, जैसे बैग्स हो गए, ठीक है, ऐसे ही चीजें जो आपकी हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली इट इज इंडियाज फर्स्ट ट्रेवल फोकस्ड शॉपिंग प्लेटफॉर्म। Now next question है, who was sworn in for her second term as a president of Tanzania after winning the national election? तो अभी सामिया सुलूहू हसन जो है, सामिया सुलूहू हसन जो फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट है तंजानिया की, इनको सेकंड टर्म के लिए बेसिकली इन्होंने जो है शपथ ग्रहण की है। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, शी इज द फर्स्ट विमेन टू होल्ड प्रेसिडेंसी एंड सर्व एज अ सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ठीक है, तंजानिया की एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इसके पीएम है कासिम मजालिवा एंड कैपिटल इसकी है डोडोमा। करेंसी क्या है? तंजानियन शिलिंग इसकी करेंसी आपकी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द नीति आयोग्स फ्रंटियर टेक हब अनवील्ड अ रोड मैप टाइटल रीइमेजिनिंग एग्रीकल्चर, अ रोड मैप फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लेड ट्रांसफॉर्मेशन इन गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे लॉन्च की गई है? गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई है। किसने लॉन्च की है? नीति आयोग फ्रंटियर टेक हब ने। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज इट वाज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग को पार्टनर्स। तो इसको कौन से पार्टनर्स के साथ मिलके आपका जो है डेवलप किया गया है? इज इट बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, गूगल है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, या आपके फर्स्ट ए एंड बी है, या फिर सारे हैं? सो आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? इट इज ऑल ए बी एंड सी, मतलब ये तीनों के आपके कोलैबोरेशन से इस फ्रेमवर्क को आपका बनाया गया है, इस रोड मैप को जो है डेवलप किया गया है। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो रोड मैप है इसका मेन फोकस रहेगा फॉर एनहांसिंग एग्रीकल्चर रेसिलेंस अगेंस्ट क्लाइमेट एंड मार्केट रिस्क। दूसरा इसका काम रहेगा प्रमोट करना इंक्लूसिव रूरल प्रॉस्पेरिटी को। तीसरा है बूस्ट करना इंडिया के ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इन एग्रीटेक इनोवेशन। राइट, इसके अलावा ये जो रोड मैप है ये रिप्रेजेंट करता है विजन अडॉप्ट करने का फ्रंटियर टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को, जैसे क्लाइमेट रेसिलेंट सीड्स, डिजिटल ट्विन्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, देन आपका एजेंटिक एआई एंड मॉडर्नाइज मैकेनाइजेशन। तो हमें जो है एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे अडॉप्ट करनी चाहिए, ये इसका मेन जो है फोकस इसका है, विजन इसका है। ठीक है, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी बढ़े, सस्टेनेबिलिटी एंड फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ाई जाए यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू एड्रेस चैलेंज फेस बाय द स्मॉल होल्डर्स एंड कॉमर्शियल कल्टिवेटर्स, जो रोड मैप है इसने फार्मर्स को 3 कैटेगरी में जो है बांट दिया है। एक होगा एस्पायरिंग फार्मर्स 70 to 80%, देन ट्रांजिशनिंग फार्मर्स 15 से 20% एंड एडवांस फार्मर्स 1 to 2%। ठीक है, इन कैटेगरीज में इनको ग्रुप कर दिया है। ठीक है, नाउ अब थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? जो रोड मैप है ये सजेस्ट करता है 3 पिलर फ्रेमवर्क फॉर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2.0, जिसमें आपका 3 पॉइंट है, जैसे एनहांस करना फाउंडेशनल सिस्टम को, रीइमेजिन करना रिसर्च एंड टैलेंट सिस्टम। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कन्वर्ज पब्लिक प्राइवेट एफर्ट्स। तो ये 3 पिलर हैं आपके फ्रेमवर्क के फॉर डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन 2.0। ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।